वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस की इस वीडियो में। मैं वेद प्रकाश आज आपको इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा में पूछे गए अभी तक के सभी साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाए कि पीटी 2023 में साइंस में फुल मार्क्स लाने के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चौथा है सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 21 में और 22 में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको सही बताना है। तो चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इन चारों में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, CaOCl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 75%, तीसरा है 80% और चौथा है 100%। तो जो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है वह होता है 75%। 75% खरा सोना होता है, बाकी 25% अन्य धातुएं मिलाई गई होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन बी और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर वह हो जाएगा विटामिन सी। देखिए, संतरे या जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए दूध में, गाजर में, बादाम में, अंडे में और चुकंदर में पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कहाँ पर पाया जाएगा, पालक में, दही में, चुकंदर में, गाय के दूध में, केला में और सेब में। तो ये विटामिन बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर, उसकी आर्द्रता में या उसके घनत्व पर या सभी पर। तो तारों का रंग जो है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है आंत और चौथा है सभी। तो निमोनिया मानव शरीर में फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, फेफड़े को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। पहला है नायलॉन, दूसरा है सूती, तीसरा है रेशमी, चौथा है ऊनी। तो जो वनस्पति रेशा नहीं है वह हो जाएगा आपका नायलॉन। नायलॉन के अलावा बाकी सभी सूती, रेशमी, ऊनी सभी वनस्पति रेशा हो जाएंगे नायलॉन को छोड़कर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नायलॉन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सेलुलोज और पेक्टिन, दूसरा है काइटिन, तीसरा है म्यूरिन और चौथा है केवल पेक्टिन। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है आयरन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है, हो जाएगा आपका आंसर हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है टेफ्लॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का लेप लगाते हैं नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन इन सभी में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधे का विकास या पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका देखिए हमने यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख दिया है। पौधे का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होगा। अगर उसे सही क्वालिटी का प्रकाश मिले, उसकी सही मात्रा मिले और कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है, तो इससे पौधे का विकास प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन है 750 वाट, दूसरा है 746 वाट, तीसरा है 800 वाट और चौथा है 900 वाट। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 746 वाट। एक हार्स पावर लगभग बराबर होता है, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके। पहला है पानी का भाप में रूपांतरण, दूसरा है कोयले का जलना, तीसरा है कागज का जलना और चौथा है भोजन का पचना। तो इन चारों में से बताना है आपको कि कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोयले का जलना भी रासायनिक अपक्रिया है, कागज का जलना यह भी रासायनिक अपक्रिया है, भोजन का पचना यह भी रासायनिक अपक्रिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में रूपांतरण एक भौतिक अपक्रिया है, ना कि रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर पानी का भाप में रूपांतरण। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया इनरिवर्सिबल होती हैं और जो भौतिक अपक्रियाएं होती हैं वह रिवर्सिबल होती हैं। यानी पानी से हम भाप को बना सकते हैं और भाप से पानी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोयला जल जाएगा तो क्या उससे दोबारा उसी चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। खाना पच जाएगा तो क्या फिर से उसी चीज़ से खाने को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वह इनरिवर्सिबल होती हैं और भौतिक अपक्रियाएं होती हैं जो वह रिवर्सिबल होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है पायरिया निम्न में से किसका रोग है। यहाँ पर ऑप्शन है दांत, मसूड़ा, जीभ और त्वचा। यहाँ पर आप लोग दांत से मत रिलेट करिएगा पायरिया को। पायरिया होता है मसूड़ों का रोग। किसका होता है? मसूड़ों का रोग। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है फ्लोएम। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन है पौधों में, ऑप्शन ए है पौधों में, ऑप्शन बी है मनुष्यों में, ऑप्शन सी है जानवरों में और ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीवों में। तो फ्लोएम एक ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है सभी। तो जो कार की बैटरी में एसिड प्रयोग करते हैं वह प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति का कारण होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में 5% होता है और साइट्रिक एसिड का जो पीएच लेवल होता है वह 2 से 3 होता है। अभी हम फार्मिक अम्ल की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो फार्मिक एसिड जो होता है वह किस में पाया जाता है? चींटियाँ जब काटती हैं, जो लाल वाली चींटियाँ होती हैं उनमें, और जो डंक रहित मधुमक्खियाँ होती हैं, डंक रहित मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनमें भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और सेब में पाया जाता है। एक एसिड और है टार्टेरिक एसिड जो कि अंगूर में, केला में, इमली में, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कर्कटजनक रसायन से होता है। पहला है यहाँ पर मधुमेह, दूसरा है हृदय रोग, तीसरा है कैंसर और चौथा है दमा। तो कर्कटजनक रसायन से क्या होता है भाई? आप सभी लोग जानते हैं कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अधिचर्म, दूसरा है अंतश्चर्म, तीसरा है चर्म और चौथा है विशिष्ट चर्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं उसे अधिचर्म। क्या कहते हैं उसे? अधिचर्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। बाकी अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की एसआई क्या हो जाएगी? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो जाएगी
और जो प्रतिरोध की SI इकाई होगी वह क्या होगी, ओम होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, दूसरा है स्विच बंद होने पर, तीसरा है स्विच बंद या चालू होने पर, और चौथा है स्विच चालू होने पर। तो यहाँ पर देखिए, जो जब स्विच को बंद करेंगे तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। क्या आपका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट, स्विच बंद होने पर। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? बताना है आपको कि भाई इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर देखिए सफ़ेद रंग का जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सफ़ेद। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? यहाँ पर है आर्गन, मीथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका ऑप्शन डी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC के नाम से जानते हैं जिसे। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो उनमें आर्गन नहीं पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैस में आर्गन नहीं शामिल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्गन। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यह सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, पर फ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सभी लोग जानते हैं भाई, वाशिंग सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सभी लोग जानते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन होल किससे संबंधित है, या ओजोन होल किसमें संबंधित है? तो यहाँ पर किससे संबंधित है या किसमें संबंधित है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाई, देखिए समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अब देखिए ओजोन, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, तो एक बात जाने रहिएगा, ओजोन लेयर जो है उसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो ओजोन के बारे में आप सभी लोग सब कुछ पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मिट्टी से। मिट्टी से पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। देखिए ये थे 2021 और 2022 में UPSSC PT में साइंस में आए हुए क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।